गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की 7.3 एक्सरसाइज का। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। इट मीन्स कि ये वर्ड आपको दे के रखा है मिसिसिपी। डू द फोर इज नॉट कम टुगेदर, मतलब 4 लेटर्स एक साथ न आए, मतलब कोई भी लेटर इसके साथ क्या हो, कॉमन न हो। ठीक है, मतलब आपको ये वर्ड दे दिया। तो सबसे पहले जब भी हम परम्यूटेशन फाइंड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एन कितना है। एन इट मीन्स नंबर ऑफ टोटल वर्ड, राइट। टोटल वर्ड अल्फ़ाबेट कितने हैं, राइट। तो हमारे पास वर्ड क्या है, मिसिसिपी है। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त, सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी हम काउंट कर लेते इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मिसिसिपी में, 11 है, राइट। लेटर नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस हमें क्या फाइंड करना है, लेटर नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस। इट मीन्स कि हमें अलग अलग देखना है कि एम कितने हैं, आई कितने हैं, एस कितने हैं, पी कितने हैं। मतलब सबसे पहले हम एम की बात कर लेते। इसमें केवल 4 तरह के लेटर्स हैं, राइट। एम, आई, एस और पी। सबसे पहले हम एम काउंट कर लेते कितने हैं, राइट। 1। एम कितने हैं, 1 ही है। तो देखें यहाँ पे कितना लिखा है, 1। अब हम क्या काउंट कर लेते, आई काउंट कर लेते। आई कितने हैं हमारे पास, देखते हैं 1 2 3 4। मतलब हमारे पास आई कितने हैं, आई कितने हैं हमारे पास, 4 है। अब हम काउंट करते एस, राइट, कि एस कितने हमारे पास, 1 2 3 4। कितने हैं एस हमारे पास, 4 है। अब हम देख लेते कि अब लास्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है, पी देख लेते कितने हैं, 1 एंड 2 हो गए, 1 एंड 2 2। मतलब हमारे पास जितने अल्फ़ाबेट थे उनकी काउंटिंग हमने पता कर ली कि कितनी कितनी है। अब सबसे पहले अब हम देखते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना है। तो देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास देखे जाए तो फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एक्स, फैक्टोरियल वाई, फैक्टोरियल जेड, इस तरीके से। और हो तो फैक्टोरियल आर, जो भी है। तो एक्स वाई जेड क्या है ये, तो जितने अल्फ़ाबेट होंगे, जितने लेटर्स होंगे, रिपीटेशन वाले वर्ड आ जाएंगे। तो फैक्टोरियल एन कितना हो जाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है कितने हैं, 11 है। इट मीन्स कि यहाँ पे एन की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल एन मतलब 11, राइट। फैक्टोरियल एन मतलब 11। अब सबसे पहले एम की बारी, एम कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 1। आई कितनी बार है, 4 टाइम्स, मतलब फैक्टोरियल 4। एस कितनी बार है, 4, अगेन फैक्टोरियल 4। और पी कितने टाइम्स है, 2, इट मीन्स फैक्टोरियल 2 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो देखिए कैलकुलेशन जब हमने करा तो ये हमने लिख दिया। 11 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल में से 11 बाहर आया तो हमारे पास फैक्टोरियल में क्या बचा, 10। हमने उस 10 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 9। हमने उस 9 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 8। हमने उस फैक्टोरियल को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 7। हमने उस 7 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 6। हमने उस 6 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 5। हमने उस 5 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में फाइनली क्या बचा, फैक्टोरियल 4।
सिर्फ हमने कहाँ तक रहने दिया, फैक्टोरियल 4 तक। क्यों रहने दिया, क्योंकि डिवाइड में ऑलरेडी फैक्टोरियल 4 है, राइट। तो देखिए इस 1 को हमने सॉल्व करा तो क्या लिखा, फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल 1 में से 1 बाहर आया तो कितना बचा, 0। और फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1। इट मीन्स फैक्टोरियल 1 कितना हुआ है, 1 ही हुआ। क्लियर। अब इस फैक्टोरियल 4 में से हमने बात करी तो इस फैक्टोरियल 4 में से 4 बाहर आया तो फैक्टोरियल में कितना बचा, 3। वो 3 भी अगर हमने बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में कितना बचा, 2। अगर हमने वो 2 भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में कितना बचा, 1। अगर वो 1 भी अगर हमने बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में कितना बचा, 0। इट मीन्स कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1। इट मीन्स कि हम सिर्फ कहाँ तक की वैल्यूज़ लेंगे, 1 तक की। मतलब ये हो गया। अब ये वाला फैक्टोरियल 4 हमने फैक्टोरियल रहने दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमने फैक्टोरियल 4 तक का ही ओपन करा है। और इस 2 को बाहर लिया फैक्टोरियल में से तो 2, फैक्टोरियल में बचा 1 और फैक्टोरियल 1 भी कितना होता है, 1। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट हो रही। सबसे पहले फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर दिया, राइट। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 2 जा 8, राइट। 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल। नीचे के सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो गए, राइट। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए, 11 ये कैंसिल करने के बाद है ना, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया। 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, राइट। तो आपके पास क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, इतनी टर्म्स बची अब आपके पास। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लाई कैसा आ रहा है, राइट। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जा 35, राइट। और साथ में 9 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 9 का मल्टीप्लाई करा, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31। क्लियर। मतलब इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया 9 में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 में। तो 1 का मल्टीप्लाई करा तो वही 315, अगेन 1 का मल्टीप्लाई करा तो 315, क्या हो गया, 5 6 4 3। और साथ में 10 का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 0 लग जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 3 4 6 5 0, वैल्यू आ गई। मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, वैल्यूज आ गई। क्लियर। अब देखिए, वी टेक द 4 आईज कम टुगेदर, चारों आई क्या हो, एक साथ हो, एंड दे आर ट्रीटेड अस 1 लेटर। मतलब उन सबको हम क्या काउंट करेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 4 आईज नॉट कम टुगेदर, चारों आई एक साथ न हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अरेंजमेंट निकाला और हम इसमें से किसको माइनस कर देंगे, जिसमें चारों आई एक साथ है। जैसे देखो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनेंगी जिसमें हो सकता है आई एक साथ हो और आई एक साथ ना हो, ठीक है, मिक्स रहेगी। तो हम पहले सबसे टोटल ओवरऑल कंडीशन निकाली तो हमारे पास कंडीशन ये है, अरेंजमेंट है, मतलब ये परम्यूटेशन हो गया। अब इसमें से हम वो वाली कंडीशन माइनस कर देंगे जिसमें आई एक साथ है। तो माइनस करने के बाद रिमेनिंग पार्ट वो बचेगा जिसमें आई एक साथ ना हो। तो अभी हम क्या करेंगे, आई एक साथ के लिए वर्ड क्या बन जाएगा हमारे लिए, देखिए, राइट, मिसिसिपी, MISSI, MISSI डबल SI डबल PI, डबल SI डबल PI। अब ये 1 2 3 4, ये 4 को हम क्या काउंट करेंगे, अब 1 बचे को सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला जो चारों को मिला के काउंट करा वो कितने हो गए, 8। आई थिंक क्लियर कि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कौन से वाले, आईज कम टूगेदर, कम टूगेदर वो वाले नंबर से, राइट। अब हमें इसमें क्या करना है,
अब हमें देखना है, इसके लिए परम्यूटेशन निकालेंगे, राइट। एन मिल गया आपके पास, कितना हो गया अब 8। अब एम गिनेंगे, तो एम कितने हैं आपके पास ऑलरेडी, मिसिसिपी 1 है। तो देखो फॉर्मूला वही है, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एम एस पी, और आई को क्या कर रहे हैं हम, एक ही गिन रहे, तो आई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एम कितनी, एन की जगह हमने लिखा फैक्टोरियल एन, एम की जगह रखा एम कितनी बार है 1 टाइम्स, एस कितनी बार है 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, और पी की प्लेस पे कितना रखा फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, राइट। अब देखिए फैक्टोरियल 8, 8 फैक्टोरियल 8 में से 8 बाहर आया, अंदर कितना बचा फैक्टोरियल 7, राइट। उस फैक्टोरियल 7 में से भी 7 बाहर आ गया, अब कितना बचा फैक्टोरियल 6, वो 6 भी बाहर आ गया, तो फैक्टोरियल में कितना बचा 5, वो 5 भी अगर बाहर आ गया तो फैक्टोरियल में कितना बचा 4। तो हमने यहीं तक रहने दिया, क्यों, इसके लिए क्योंकि ये कैंसल आउट हो सके। इस फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 मैंने एज इट इज़ रखा है, 2 को मैंने निकाल लिया फैक्टोरियल में से, तो 2 बाहर आ गया, फैक्टोरियल में कितना बचा 1, और मैंने क्या करा उस 1 को भी बाहर ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपस में क्या हो गया कैंसल आउट, राइट। और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, राइट। तब आपके पास नंबर्स कौन कौन से बचे, ये वाला 8 7 3 और 5 ये बचे। तो ये हो गया 5 3 जा 15, 15 7 जा 135, 135 इंटू 8 कितना हो गया 840। मतलब हमारे पास टोटल परम्यूटेशन है ये, और ये वाले 840 केस ऐसे है जिसमें आई एक साथ आ रहे, एक ही पोजीशन पे आ रहे। तो पूरे कंडीशन में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, आई कम नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर, राइट। तो देखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन वेयर 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, जो एक साथ ना हो। तो 34650 में से 840 को माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 33810, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज इफ द। अब वर्ड क्या देख के रखा है हमारे पास परम्यूटेशन, ये एक वर्ड्स दे दिया। अब इसके लिए कंडीशन दी, नाउ द फर्स्ट केस इज वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो पी से हो और एंडिंग कहाँ पर एस हो। परम्यूटेशन का मतलब होता है हर एक वर्ड का अरेंजमेंट, राइट। अरेंजमेंट मतलब सपोज आपके पास ये वर्ड है नो, कितने लेटर्स है 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन में कोई रिपीटेशन है नहीं, तो दोनों कितनी कितनी बार है 1 बार, तो फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा ये। मतलब हम इसको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो एन ओ लिख सकते हैं और एक ओ एन, पोजीशन चेंज हो गई। इसके अलावा और कोई पोजीशन बन रही है क्या, नहीं। तो ये हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट की 2 नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे वो बोल रहा है कि परम्यूटेशन वर्ड के हमें क्या करना है अरेंजमेंट करना है, लेकिन वो बोल रहा है स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए पी पे और एंडिंग कहाँ पे और होना चाहिए एस पे। मतलब फर्स्ट लेटर उसने फिक्स कर दिया, लास्ट लेटर फिक्स कर दिया यहीं। तो आपको सिर्फ कितने को अरेंज करना है, बीच वाले नंबर्स को, राइट। सेकेंड केस उसने दे दिया वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब सारे के सारे वोवेल्स एक साथ आ गए, आगे लिखो या पीछे लेकिन सारे एक साथ है। तो उन सारे को हम क्या काउंट कर लेंगे एक, और बचे हुए को अरेंजमेंट कर देंगे, राइट। फिर थर्ड केस दे के रखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, मतलब पी और एस के बीच में हमेशा कितने लेटर्स होंगे 4, राइट। कौन से होंगे डजेंट मैटर, लेकिन 4 ही लेटर होंगे, ऐसे हमें केस पता करना है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हमारे पास 3, राइट। अब सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे पी और एस के बीच में, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट वाले केस के लिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन परम्यूटेशन, जो वर्ड देख के रखा है इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमें काउंट करना है। तो देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने आ रहा है? 12 आ रहा है। ओनली रिपीटेड लेटर इज टी। कौन सा लेटर रिपीटेड है? टी। कितनी बार है? 2 टाइम्स। और कोई सा लेटर्स है जो रिपीटेड है? नहीं, एक भी ऐसा लेटर्स नहीं है जो रिपीट हो रहा है। केवल रिपीट कौन हो रहा है? टी। वो भी कितने टाइम्स हो रहा है? 2। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर फिक्स। मतलब 12 पोजीशन में से सबसे पहली पोजीशन और सबसे लास्ट पोजीशन फिक्स है। बचे हुए पार्ट में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 10। क्योंकि अगर पहली और आखिरी पे उसने पहले ही क्लियर बोल दिया कि पहली पे ये आएगा पी और लास्ट पे कितना आएगा एस, बस आपको बीच के अरेंज करना है। तो बीच के लेटर सब मेरे पास कितने बचे? 10। क्योंकि पहला और आखिरी में हटा दूंगी तो टोटल 12 में से पहला और आखिरी मतलब 2 हटा दिए तो अब कितने बचे? 10। मतलब सिर्फ मुझे अब किसको अरेंज करना है? 10 को, राइट। तो नंबर ऑफ लेटर्स रिमेनिंग 12 माइनस 2 10, क्योंकि पहला और आखिरी मिला दिया, हटा दिया तो कितना आ गया? 10। 10 को अरेंज करना है तो देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। फैक्टोरियल 2, क्यों? क्योंकि देखिए या तो 10 है, 10 को 10 से अरेंज करना है और जो रिपीट हो रहा है हम हमेशा उससे डिवाइड करते, राइट। तो ये इस तरीके से, तो 10 माइनस 10 कितना होता है? 0। तो लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपने लिख भी दिया तो ये होगा 0। फैक्टोरियल 0 होता है 1। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास NPR का, जो कि यहाँ पे हमने अप्लाई करा, राइट। अब फैक्टोरियल 10 ये लिखा, फैक्टोरियल 2, 10 में से 10 गया, फैक्टोरियल 0। क्लियर? अब देखिए 10 को हम कहाँ तक निकालेंगे? जब तक फैक्टोरियल 2 नहीं आ जाता है। फैक्टोरियल में से मैंने 10 बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा? 9। मैंने उस 9 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा? 8। मैंने उस 8 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा? 7। मैंने उस 7 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा? 6। मैंने उस 6 को भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा? 5। मैंने उस 5 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा? 4। मैंने उस 4 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा? 3। 3 को भी बाहर ले लिया तो फाइनली फैक्टोरियल में क्या बचा? 2। और डिवाइड में पहले से ही फैक्टोरियल 2 था तो ये वाला फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट। तो आपके पास 3 से लेके 10 तक के नंबर्स बचे। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3, ये नंबर्स बचे। अब हम क्या करेंगे? इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? ये हो गया 6 5 जा 30, राइट। ये कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72, राइट, इंटू 3 4 जा 12, साथ में 10 7 जा 70। तो फाइनली मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए? 70 इंटू 72 इंटू 30 इंटू 12। इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1814400। ये है नंबर ऑफ परम्यूटेशन। किसके लिए? फर्स्ट केस के लिए। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है? नंबर ऑफ वॉवेल्स इन परम्यूटेशन। सभी की सभी वॉवेल्स क्या हो? एक साथ हो। तो इसमें सबसे पहले वॉवेल्स आपको पता होना चाहिए क्या होते? ए, आई, ओ, यू और ई, ये होते। अब वॉवेल्स देख रहे थे कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 ही है। 5 वॉवेल्स है। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं परम्यूटेशन में? 5। और उन पाँचों को हम क्या काउंट करेंगे? एक, राइट। तो टोटल 12 है, राइट। वो पाँचों को हम एक ही काउंट कर रहे हैं तो बचे कितने? बचे कितने हमारे पास? 7। और पाँचों को हम एक ही काउंट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8। या हमेशा जितने आ रहे हैं उसको माइनस करके एक ऐड कर दो, क्योंकि उनको हम एक काउंट कर रहे हैं तो वो एक हो जाएगा, बचे हुए टोटल माइनस कर दो। तो 12 माइनस 5 प्लस 1 या फिर 7 प्लस 1, राइट।
तो नाउ वी कंसीडर ऑल द वॉवेल्स एज वन, पूरे वॉवेल्स को एक काउंट करा है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वॉवेल्स कितना हो गया 120। वॉवेल्स का एक साथ कितना आया, ये कितना होता है फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई करा तो कितना आया वोवेल्स का 120। ठीक है, अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा अब हमारे पास फैक्टोरियल 8 अपॉन में टोटल 8 हो रहे हैं ना, देखिए 7 + 8 कितना हो रहा है 8, 7 + 1 कितना हो रहा है 8। अब इसमें कोई रिपीटेशन है क्या, तो देखिए रिपीटेशन में केवल क्या है टी 2 बार है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से, और ये क्या हो जाएगा 8 - 8, क्योंकि 8 लेटर्स को 8 को ही अरेंज करना है, टोटल 8 बचे और 8 को अरेंज करना है, तो 8 × 8। अगर आपने यहाँ 8 - 8 नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, राइट। और इस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया अरेंज, ये फैक्टोरियल 8 एज इट इज़, फैक्टोरियल 2 एज इट इज़। 8 में से 8 को माइनस करा कितना हो गया 0। अब 8 को लेकर हमने कहाँ तक के नंबर्स निकाले 2 तक के, ताकि फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 क्या हो जाए कैंसल आउट, और रिमेनिंग नंबर्स का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 20160। अब ये तो हमने क्या अरेंज करा है 8 को, राइट। अब हमारे पास जो 5 वोवेल्स है, 5 वोवेल्स में उन्होंने क्लियर बोला है कि इसका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए AEIOU, AEAOU। अगर ये हुआ तो इसका मतलब भी क्या है कि है तो ये भी वोवेल्स, लेकिन इनकी पोजीशन भी तो आपस में चेंज होती है। किसी को किसी भी के भी साथ लिखो, लेकिन लिखना पाँचों को एक साथ है, पोजीशन फिक्स नहीं है, तो हम इन पाँचों को भी अरेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइनली कौन से, ये है टोटल अरेंजमेंट। इसमें हम वोवेल्स का अरेंजमेंट भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगा 2419200। ये सेकेंड केस के लिए क्या हो गया हमारे पास आंसर। नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस क्या बोल रहे हैं वो, नंबर ऑफ प्लेसेस एस, कौन सी पी और एस के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए 4 लेटर्स आना चाहिए, राइट। तो देखिए अगर पहली, तो देखो देयर शुड ऑलवेज बी 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पॉसिबल प्लेसेस ऑफ पी और एस की कितनी होगी, देखो पहली से छठी, क्योंकि 2 3 4 5 4 प्लेस हो गई। दूसरे नंबर पे हम पी रख सकते तो 7 तक जाएगा, राइट। दूसरे पे पी रखा तो 7 तक जाएगा। तीसरी और आठवीं, चौथी और नौवीं इस पोजीशन पे रखा तो 9 तक जाएगा। पाँचवीं और 10वीं इस पे रखा तो, छठी और 11वीं यहाँ तक, 7वीं और 12वीं, मतलब पहला लेटर हम 7वीं पोजीशन तक का रख सकते हैं कि हमारा जो एस है वो 12 नंबर तक का जा सकता है, क्योंकि टोटल प्लेस 12 ही है। हम 8वीं पे रख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें 13वीं प्लेस चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब हम पी की पोजीशन 1 से लेके 7 तक अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो पॉसिबल कंडीशन कितनी है 7 है, राइट। तो देखिए ऑल्सो पी एंड एस कैन बी इंटरचेंज नंबर ऑफ परम्यूटेशन, हम कितनी बार रख सकते हैं 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 7 14, मतलब उन्होंने बोला पी और एस के बीच में चाहिए, तो पी और एस के बीच में बोला है, न कि पी को फर्स्ट पोजीशन बोला है ना तो एस को सेकंड, बस उनके बीच में बोला है। तो ये 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई और 7 चांसेस हो गए, तो कितने होगा टोटल 14। रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल अप विथ 10 रिमेनिंग लेटर्स, मतलब हमारे पास क्या बची हुई प्लेसेस कितनी है 10। 2 पोजीशन फिक्स करी है पी और एस की आपस में, राइट। सिर्फ पी और एस की 2 पोजीशन फिक्स है, बचे हुए को अरेंज करना है मतलब 10। तो देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन 10 है, 10 पोजीशन में से 10 को अरेंज करना, और रिपीट कितना हो रहा है 2, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 10 - 10, ये हो गया 0। 10 को कब तक बाहर लेंगे जब तक कि 2 नहीं आ जाए, राइट। तो ये देखिए फैक्टोरियल 10 में से 10 बाहर आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया,
फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 4, फिर 3, फिर 2। कहाँ तक? फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसल आउट हुआ है। क्या बचा आपके पास? 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3। जब इन सारे नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1814400। और ये क्या हो गया हमारे लिए? आंसर। क्लियर?